right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं यहाँ पर लेके आया हूँ वीडियो। इसमें हम बात करने गए परीक्षा वाणी से संबंधित उद्योग वाला जो चैप्टर है, यानी कि जो हमारा परीक्षा वाणी में एक चैप्टर है उद्योग और औद्योगिक विकास। तो उस वाले चैप्टर को यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं वहाँ से वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले परीक्षा वाणी के बाकी चैप्टरों की वीडियोज़ भी मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या परीक्षा वाणी करके मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फटाफट आपको करना क्या है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को, फिर चलते हैं आगे को, ठीक है ना। तो लाइक ज़रूर एक बनता है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। तो मोस्टा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है रिंगाल से। रिंगाल एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास होती है, ठीक है। बांस एवं रिंगाल के घरेलू उपयोग के डाले बनते हैं, कंडी बनती है, चटाई बनते हैं, ठीक है, सूप बनते हैं, सूप होते हैं। इसके अलावा मोस्टा भी बनाया जाता है, टोकरी बनाया जाता है, ठीक है। तो चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ प्रमुख क्षेत्र जो हैं जहाँ पर यह उनका हस्तशिल्प उद्योग रहा है। तो कई राज्य के जो कई ज़िले हैं उनमें यह पुश्तैनी उद्योग भी है। देखो, मोस्टा एक रिंगाल से बनता है, लेकिन एक होता है मोस्टा मानू। मोस्टा मानू करके अगर आपको कोई मंदिर के बारे में पूछेगा तो वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत औद्योगिक स्थान जिसे एग्रो पार्क, हर्बल पार्क, एपरल पार्क और बायोटेक्निकल पार्क इत्यादि स्थापित किए गए हैं, यह कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंतनगर। पंतनगर उधमसिंह नगर में है। यहाँ पर ऐसे एकीकृत औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं और आपका है ना बायोटेक्निकल पार्क बनाए गए हैं। तो पंतनगर का जो पूरा एरिया है, पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है उसके एरिया के आसपास यहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है, चमोली जनपद के नौटी क्षेत्र की ख्याति किसके उत्पादन हेतु है। तो नौटी क्षेत्र जो पहचाना जाता है वो ऑर्गेनिक चाय के लिए ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। नौटी क्षेत्र में ऑर्गेनिक चाय, तो चाय की खेती की हम बात करें, यहाँ पर चाय की खेती विशव हेबर द्वारा शुरू की गई थी 1834 में, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर चाय के बागान लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक चाय के लिए जाना जाता है नौटी क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा है, इसे देख लेते हैं कि आपको सम्मिलित करना है। देखो यहाँ पर कुछ ड्रग फैक्ट्रियाँ दी गई हैं, ये आपको मिलानी है। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और इसका जो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है स्टेडिया है, मैग्नेसाइट है। तो मैग्नेसाइट वाला है झिरौली में, ठीक है। एक तो हो गया झिरोला अल्मोड़ा में, और एक हो गया आपका चंडाक पिथौरागढ़ में, ठीक है। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ठीक है। तो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है आपका रानीखेत में। और इसके बाद आपका इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल्स, ये है आपका ऋषिकेश वीरभद्र, और आपका स्टेडिया केमिकल्स है, ये भी आपका ऋषिकेश में है। तो इसका ए सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला देखते हैं, अल्मोड़ा के झिरोला व पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन से कारखाने हैं। तो ये कौन से हैं आपको, मैग्नेसाइट के कारखाने हैं, ठीक है। तो मैग्नेसाइट के कारखाने कहाँ पर बनाए गए हैं, अल्मोड़ा के झिरोला, और मैग्नेसाइट का कारखाना जो है दूसरा आपका पिथौरागढ़ के चंडाक में है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे ये आपके कारखाने हैं, ठीक। चलिए अगला है हमारा, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है। तो ये जो सन है ये तो सारे गुजर चुके हैं, तो इस 2020 इसका सही आंसर। राज्य की कौन सी संस्था देश का प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास निगम है। तो कौन सी संस्था देश की प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास है, तो सिडकुल जो है, ठीक है। ये आपका सिडकुल का मुख्यालय देहरादून में है, बट जैसे कि हम बात करते हैं रुद्रपुर और उधमसिंह नगर के क्षेत्र में, वहाँ पर भी सिडकुल है, और हरिद्वार में भी सिडकुल कार्य कर रहा है। और यहाँ पर सर्वाधिक जो है लोकल लोगों को क्या है रोजगार वगैरह मुहैया कराया जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र मैग्नेसाइट के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है।
और दूसरा है देहरादून का धपीला क्षेत्र चांदी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो इसका बताना है कथन कौन कौन से सही हैं, ठीक है, कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो 8वें का केवल एक सही है और वह है चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र में मैग्नेसाइट के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। चांदी सिर्फ और सिर्फ अल्मोड़ा में पाई जाती है, चांदी का जो प्राप्ति स्थल है वो अल्मोड़ा है। अगला है राज्य की प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ है, तो कत्था फैक्ट्री जो है वो हल्द्वानी में है, ठीक है, कत्था फैक्ट्री जो है वो कहाँ है, हल्द्वानी में स्थित है। अगला है उत्तराखंड में ऊन बुनने कातने तथा ऊनी सामान बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा ये सभी, देवगढ़ पौड़ी गढ़वाल में, भद्रतल्ला चमोली में और भीमताल नैनीताल में, ये सभी स्थित हैं। अगला है राज्य में फर्नीचर उद्योग कहाँ स्थित है, राज्य में फर्नीचर उद्योग जो बनाया गया है यह बनाया गया है देहरादून में, ठीक है, कहाँ है ये, देहरादून में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, किस धातु की प्राप्ति शारदा व रामगंगा नदियों के रेत से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ए यानी कि सोना। पश्चिमी रामगंगा घाटी में भी सोना पाया जाता है ऐसा माना जाता है। प्राचीन समय में धुनार लोग जो होते हैं वहाँ पर सोने को ढूंढते थे पहले से। अगला प्रश्न है 13वां, मधुमक्खी शिशुपालन केंद्र की स्थापना जोलीकोट और रामनगर में कब हुई थी। मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेने के लिए लोग जोलीकोट जाते हैं और बाकी रामनगर क्षेत्र में भी है, तो इसका सही आंसर सन 1955। अगला है रजगोवा क्षेत्र में किस खनिज के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, तो रजगोवा क्षेत्र जो है यहाँ पर पाए जाते हैं पर्याप्त भंडार आपके फास्फोरस के, ठीक है, क्या पाया जाता है यहाँ पर, फास्फोरस बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चमोली जिले के थमेती, पोखरी, धनपुर और मोहनखाल क्षेत्रों में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। अगला है उत्तराखंड में सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने जो देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, 16वां प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला राज्य में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है अच्छे किस्म का जो संगमरमर है वो देहरादून में पाया जाता है। अगला उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ है, तो ये है काशीपुर उधमसिंह नगर में। काशीपुर उधमसिंह नगर में राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल स्थित है, ठीक है, तो बहुत पुरानी है ये सूती मिल। चलिए आगे है, राज्य में चीनी मिलें मुख्यतः स्थित हैं, तो चीनी की मिलें कहाँ होंगी, जहाँ गन्ना ज़्यादा होगा, तो किच्छा में होता है और काशीपुर में होता है, ठीक है, ये दो सही आंसर हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लकड़ी के फर्नीचर एवं बेंत के कार्य वृहद रूप से किया जाता है, तो देहरादून में भी होता है, टनकपुर में होता है, हरिद्वार में भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं साल, कालीन, कंबल, पश्मीना, दुशालें आदि मिलती हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा मुंशारी। अगला, राज्य गठन के पश्चात औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी। पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो कब इसको जारी किया गया था, ठीक है, तो राज्य गठन के बाद सन 2001 को 8 जुलाई सन 2001 को यह औद्योगिक नीति जारी की गई थी। उसके बाद 26 मार्च सन 2003 को 26 मार्च सन 2003 को औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी, ठीक है, जिसमें हमने मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना, विश्वसनीय, निर्धारित एवं उचित मूल्य पर ऊर्जा उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें उस समय हमने फोकस रखा था राज्य सरकार ने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पर लगाएंगे, लोगों को लेके आएंगे, उद्योगों को लेके आएंगे और अपने वहाँ लगाएंगे। अगला है, राज्य की अधिकांश कागज मिलें हैं, कागज की मिलें अधिकांश कहाँ स्थित हैं राज्य की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कागज मिलें जो हैं वो सबसे बड़ी तो नैनीताल में स्थित है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो सबसे बड़ी कागज मिलें अधिकांश है उधमसिंह नगर में है, बट नैनीताल में लाल कुआं में सबसे बड़ी है, एक है, हाँ लाल कुआं में है। उत्तराखंड में जूता चप्पल निर्माण का कार्य कहाँ होता है, जूता चप्पल निर्माण का कार्य, ठीक है, तो ये जो उद्योग है आपका जूता चप्पल उद्योग, ये कहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा जूता चप्पल उद्योग का कार्य जो होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में आपका कार्य किया जाता है, जूते चप्पलों के कार्य हेतु यहाँ पर
आपका उद्योग वगैरह खोले गए हैं, ठीक है ना। तो जूते चप्पलों का कार्य यहाँ पर बहुत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं ग्रोथ सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है। ग्रोथ सेंटर की स्थापना, ठीक है, तो ग्रोथ सेंटर बनाया जा रहा है कोटद्वार में। अगला है रानी पोखरी फैक्ट्री किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रानी पोखरी जो फैक्ट्री है यह आपका किसके लिए है, सीमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है किसान सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड जसपुर किस जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो किसान सहकारी शुगर मिल्स जो है उस जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला है कागज में राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है, मैंने बताया था आपको लाल कुआं। लाल कुआं में सबसे बड़ा कागज उद्योग है। अगला है सम्मिलित करना है आपको कुमाऊं मंडल विकास निगम, जी पंत चीनी मिल, HMT घड़ीकाई और BHEL, ठीक है। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए पहले तो HMT घड़ीकाई जो है वो रानीबाग में है, ठीक है। सी का हो गया 2 और ऐसा सिर्फ एक ही आंसर है, वो है आपका B, ठीक है। बाकी आप देखो A का 3 हो गया है नैनीताल, B का 4 हो गया है, ठीक है, श्रीनगर, और आपका C का 2 हो गया है और D का हो गया है 1, ठीक है, हरिद्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है। तो गौरा देवी के नाम से योजना चल रही है वो कौन सी योजना यहाँ पर चलाई जा रही है, तो वह है गौरा देवी कन्या धन योजना, ठीक है, गौरा देवी कन्या धन योजना। आगे है असत्य कथन चुनिए। उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र उद्योग हेतु उपयुक्त है, गलत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 31 का पहला वाला गलत। मैदानी तथा कुछ पहाड़ी जिलों के अतिरिक्त उत्तराखंड उद्योग विहीन है, बिल्कुल सही। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम स्थापित है और राज्य में 2003 में औद्योगिक नीति घोषणा, बिल्कुल सही। तो इसका पहला वाला ही असत्य है, गलत है। उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र नहीं है उद्योगों के उपयुक्त, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैदानी क्षेत्र ही हैं। उत्तराखंड में उद्योगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। बैंकों की नकारात्मक सोच, ये हो सकती है, बिल्कुल। समुचित बाजार का अभाव, बिल्कुल सही है, उतना बड़ा मार्केट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आधुनिक तकनीकों का उपलब्धता, बिल्कुल सही है, आधुनिक तकनीक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो रोडें अभी तक गांव में नहीं गई हैं, तो अभी तो बहुत सी चीज़ यहाँ पर होनी है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। राज्य की औद्योगिक नीति 2003 की प्रमुख विशेषता है। तो राज्य की औद्योगिक नीति 2003 की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है, तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। जो ये औद्योगिक नीति लाई गई थी 26 मार्च 2003 को लाई गई थी। इसके आधार पर हमने क्या करा था, रोजगार को समुचित अवसर प्रदान करना, निवेशकों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना, बिल्कुल सही। पर्यटन हेतु फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहन करना, ये भी सही, इसका सही भी सही होगा, ठीक है। तो 2003 में 26 मार्च को नई औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी, ठीक है ना। तो उसके आधार पर हमने कुछ यहाँ पर लक्ष्य रखे थे, कुछ बिंदु रखे थे, जिसके आधार पर हमें ये लग रहा था कि बाहरी लोग जो है हमारे वहाँ उद्योग को खोलेंगे। अगला है राज्य में औद्योगिक विकास अन्य जनपदों की तुलना में अधिक हुआ है। वो कौन से जनपद हैं जिनमें अधिक औद्योगिक विकास और जनपदों के मुकाबले ज़्यादा हुआ है, तो वो 2 ऐसे कौन से होंगे। देहरादून में ज़्यादा हुआ है, नैनीताल में ज़्यादा हुआ है, इनमें से ये ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं गलत हो जाएगा। तो क्योंकि देहरादून में औद्योगिक विकास सर्वाधिक हुआ है, वो हमारी राजधानी रही, सबसे पहले डेवलप ज़्यादा हुई है राज्य बनने के बाद। उसके बाद नैनीताल का जो प्लेन्स का इलाका है, यानी कि नैनीताल जो है पर्यटन नगरी के रूप में विकसित है ऑलरेडी। उसके अलावा भी आपका हल्द्वानी वाला क्षेत्र जो है उसका पूरा औद्योगिक क्षेत्र के लिए अच्छा है। उसके अलावा आपका रामनगर वाला क्षेत्र जो है, कालाडूंगी वाला क्षेत्र है, वो सब आपके प्लेन एरिया है, वहाँ पर आप अच्छे उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। अगला सम्मिलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। वन आधारित उद्योग और ऊनी वस्त्र, चाय उद्योग और कागज उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कौन सा इसका सही होगा, 35 वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम सीधे सीधे मिला लेते हैं। यहाँ पर वन आधारित उद्योग कहाँ पर होंगे, हल्द्वानी में, क्योंकि हल्द्वानी में जो है वो वन अच्छे पाए जाते हैं और वहाँ पर बेंत फर्नीचर वगैरह लकड़ी का काम अच्छा हो सकता है। ऊनी वस्त्र जो है आपका ये सही है, ऊनी वस्त्र जो बागेश्वर में बनते हैं, वहाँ पर बहुत आते हैं बिकने के लिए। चाय उद्योग अल्मोड़ा, ठीक है, और कागज उद्योग उधम सिंह नगर।
तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ये जो है ऑप्शन के हिसाब से ठीक बैठ रहे हैं। अगला है यहाँ पर राज्य में ऑर्गेनिक चाय के उत्पादन कब से प्रारंभ होता है। ऑर्गेनिक चाय हम लोग यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं उत्तराखंड में, और वो उत्तराखंड में करी जा रही है सन 2001 से। ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में इसको हम बनाने की सोच रहे हैं। अगला है 37 सूची 1 सूची 2 में आपको सम्मिलित करना है। कत्था फैक्ट्री कहाँ है, ये हल्द्वानी में है। डोईवाला शुगर मिल देहरादून में है। HMT फैक्ट्री नैनीताल में है। और स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड आपका ऋषिकेश में। 1 2 3 4 फर्स्ट वाला। अगला है निम्नलिखित में कौन सी कागज मिल काशीपुर में है। तो चीमा पेपर्स मिल भी वहीं है, सिद्धार्थ पेपर मिल भी वहीं है, सिद्धेश्वरी भी वहीं है, और ये सभी आपके जितने भी कागज मिल हैं सब आपके काशीपुर में। राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान जो है वो किस उद्योग का यहाँ पर प्रमुख योगदान आपको देखने को मिलता है। तो कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का ज़्यादा योगदान रहा है यहाँ पर। भारी उद्योग यहाँ पर ना के बराबर है। खनिज उद्योग नहीं है। सूती वस्तु उद्योग भी यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है। सूती वस्तु पंजाब में ज़्यादा है। खनिज वगैरह आपके झारखंड में ज़्यादा मिल जाएंगे। बड़े भारी उद्योग आपको जो मिल जाएंगे वो आपको दिल्ली में या आपका प्लेन एरिया में देखने को ज़्यादा मिलेंगे। पहाड़ों में अगर वो उद्योग लगाते भी हैं तो यहाँ पर उतनी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। अगला है सत्य कथन चुनना है आपको। सत्य कथन क्या है। उत्तराखंड में लकड़ी की प्रधानता के कारण काष्ठ शिल्प अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लकड़ी की प्रधानता के कारण है। इसके अलावा राजी जनजाति के लोग मुख्यतः काष्ठ शिल्प कार्य करते हैं। 40 वाला। ठीक है, तो देखो ये तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर लकड़ी की प्रधानता बहुत अधिक होने के वाले यहाँ पर कास्ट यानी कि लकड़ी के कारीगर बहुत मिलते हैं प्राचीन समय में, क्योंकि लकड़ी का कार्य लकड़ी यहाँ पर बहुत आसानी से सुलभ हो जाती है, इसलिए लकड़ी के कार्य यहाँ पर करने वाले बहुत मिलते हैं प्राचीन समय में। दूसरा, राजी जनजाति मुख्य रूप से काष्ठ शिल्प कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। राजी जनजाति जो है पिथौरागढ़ में निवास करती है। और कुमाऊं में प्रेस होने वाली सबसे पहली आपकी क्या मिल जाती है हमको, यहाँ पर जनजाति देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र में जो राजी लोग रहते हैं, राजी लोग की एक प्रथा रही है मूक विनिमय प्रथा। ये लोग करते क्या है कि अपने वहाँ से लकड़ी का सामान बनाकर ये वहाँ पर आसपास की बस्तियों में घरों के आगे रख के आते थे, जिसके बदले में वहाँ के परिवार वाले कुछ कपड़े कुछ भोजन अपने उन जगहों पर रख देते थे जहाँ पर ये सामान रखते थे। तो इसको बोलते हैं मूक विनिमय प्रथा। बिना बोले हुए लोग अपना कार्य कर लेते थे। तो इसमें दोनों में इसका सही है कि काष्ठ शिल्प बहुत अच्छा जानते हैं ये। अगला विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ हैं। देखो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात हो रही है, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो हरिद्वार में भी है, नैनीताल में भी है, देहरादून में भी है। ये सभी से इसका आंसर हो जाएगा। अगला है नवंबर 2010 से निर्धन रेखा के नीचे रहने वाले लोगों हेतु गेहूं और चावल के रेट प्रति किलो क्या रखा गया है। तो चावल और गेहूं के रेट, अब ये तो बिल्कुल करेक्ट 2010 हो गया है, इसको छोड़ दो। मुख्यमंत्री ने राज्य में 10वें स्थापना वर्ष 9 नवंबर 2010 को परिवारों हेतु खाद्यान्न मूल्य में कितने रुपए का करने दिया है। तो ये भी 2010 का हो गया है, इसको छोड़ देते हैं हम क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है। 250 से कोई फ़ायदा नहीं है इसका। 15 अगस्त 2011 को राज्य सरकार ने कितने ज़िले बनाने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर जो घोषणा की गई थी, ये की गई थी आपकी 4 ज़िले बनाने की घोषणा। ठीक है, जब ये 2011 में 4 ज़िले बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि डीडी हाट वालों ने अपने वहाँ पर रैली निकाली थी कि वो मांग कर रहे हैं कि अल्मोड़ा से हमें, पिथौरागढ़ से हमें अलग करके एक अलग ज़िला बनाओ। ठीक है, तो 4 ज़िला बनाने की यहाँ पर बात हुई थी, लेकिन ये अभी ठंडे बस्ते में है। HMT का कारखाना कहाँ स्थित है। HMT का कारखाना है आपका, यहाँ पर गलत है, रानीबाग सही है लेकिन ये गलत दे रखा है, हल्द्वानी है आपका, हरिद्वार लिखा है इन्होंने, नैनीताल के रानीबाग में। ठीक है, तो रानीबाग में यहाँ पर इसका रानीबाग आना चाहिए, तो आंसर बी सही होगा इसका। अगर इस हिसाब से देखा जाए, नैनीताल के रानीबाग में HMT कारखाना है। अगला है आपका नई औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो नई औद्योगिक नीति 2001 जो हुई उसके अनुसार ये कहा गया था कि इसमें कुछ परसेंटेज स्थानीय लोगों के लिए बचा के रखेंगे और वो होगा करीब 70%। तो ऐसा होता नहीं है। पिथौरागढ़ के किस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। तो कोयला जो पाया जाता है पिथौरागढ़ के किस क्षेत्र में पाया